ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीरों के सम्मान में 21 दिन का राष्ट्रव्यापी मेरी माटी मेरा देश अभियान आज से शुरू। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर प्रदेश में विविध कार्यक्रमों का आयोजन। मुख्यमंत्री जगदलपुर और सरगुजा में आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। बस्तर के सभी जिला मुख्यालयों में बीएड और डीएड कॉलेज शुरू करने की घोषणा की। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने रायगढ़ स्थित ओपी जिंदल विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह में वर्चुअल रूप से शामिल होकर विद्यार्थियों को प्रदान की उपाधियां। और आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बहुजन समाज पार्टी ने प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की। अब समाचार विस्तार से। देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीरों के सम्मान में 21 दिन का राष्ट्रव्यापी मेरी माटी मेरा देश अभियान आज से शुरू हो गया है। ये अभियान 30 अगस्त तक चलेगा। इसके तहत देश भर में राज्यों, गांवों और ब्लॉक स्तर के साथ साथ स्थानीय शहरी निकायों में भी विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अभियान में स्वतंत्रता सेनानियों और सुरक्षा बलों को समर्पित स्मारक पट्टिकाएं लगाई जाएंगी। इसके साथ ही वीरों के सम्मान में पंच प्राण प्रतिज्ञा, वसुधा वंदन और वीरों का वंदन जैसे कार्यक्रम भी होंगे। प्रधानमंत्री ने हाल ही में आकाशवाणी पर प्रसारित मन की बात कार्यक्रम के दौरान इस अभियान की घोषणा की थी। अभियान के हिस्से के रूप में स्वतंत्रता सेनानियों और सुरक्षा बलों को समर्पित जो स्मारक पट्टिकाएं लगाई जाएंगी, उनमें प्रधानमंत्री का संदेश होगा और उस क्षेत्र से संबंधित शहीद सेनानियों के नाम भी अंकित होंगे। अभियान के तहत एक अमृत कलश यात्रा भी निकाली जाएगी, जिसमें दिल्ली में अमृत वाटिका बनाने के लिए 7,500 कलशों में देश के कोने कोने से मिट्टी लाई जाएगी। ये अमृत वाटिका एक भारत श्रेष्ठ भारत की प्रतिबद्धता का प्रतीक होगी। ये अभियान 12 मार्च 2021 को शुरू हुए आजादी का अमृत महोत्सव का समापन कार्यक्रम है। आजादी का अमृत महोत्सव में व्यापक सार्वजनिक भागीदारी देखी गई। इस अवधि में देश भर में 2 लाख से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। आज विश्व आदिवासी दिवस है। इस मौके पर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जगदलपुर में आयोजित विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बस्तर जिले के लिए 637 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर बस्तर संभाग के सभी जिला मुख्यालयों में बीएड और डीएड कॉलेज शुरू किए जाने सहित अनेक घोषणाएं की। इनमें शासकीय महाविद्यालय तोकापाल और लोहांडीगुड़ा में छात्रावास निर्माण, जगदलपुर के धरमपुरा में पुलिस थाना भवन निर्माण, आदिवासी समाज के रोजगार संवर्धन के लिए शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, जगदलपुर में इंडोर स्टेडियम निर्माण सहित कई स्थानों पर सड़क और पुल पुलियों का निर्माण शामिल है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 5,633 ग्राम पंचायतों को आदिवासी परब सम्मान निधि की दूसरी किश्त के रूप में करीब 2 करोड़ 81 लाख रुपए से अधिक की राशि जारी की। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि हजारों साल से जंगल से आदिवासियों का नाता रहा है। जो जंगल आज हैं वो आदिवासी भाइयों के कारण ही बचे हुए हैं। आदिवासी लोग ही उसके साथ जीवन यापन करते हैं और उसे सुरक्षित रखते हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने जगदलपुर स्थित जिला न्यायालय चौक का नामकरण करते हुए इस चौक का नाम भूमकाल चौक करने की घोषणा की। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने बस्तर एकेडमी ऑफ डांस, आर्ट एंड लिटरेचर बादल के स्टूडियो और वेबसाइट का शुभारंभ किया। इसके साथ ही उन्होंने बादल की त्रैमासिक पत्रिका कांगेर घाटी की 15 गुफाओं पर आधारित कॉफी टेबल बुक और आमी आंव बस्तरिया लोकगीत के वीडियो का भी विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने काकती कॉलेज ग्राउंड जगदलपुर में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन भी किया। वहीं मुख्यमंत्री जगदलपुर के बाद सरगुजा के सीतापुर में विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने 334 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 696 हितग्राहियों को वनाधिकार पत्र, विभिन्न शासकीय योजनाओं के तहत 27,000 से अधिक हितग्राहियों को आवश्यक दस्तावेज, सामग्री और सहायता की राशि का चेक का वितरण किया। मुख्यमंत्री ने अंबिकापुर में शासकीय बीएड कॉलेज की स्थापना करने के साथ ही जिले के सभी 20 सीटर आदिवासी छात्रावासों को 50 सीटर करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जनजाति समुदाय के विशिष्ट प्रतिभाओं को सम्मानित भी किया। विधानसभा अध्यक्ष डॉ चरणदास महंत जांजगीर चांपा में आयोजित विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं राजधानी रायपुर के शहीद स्मारक भवन में आयोजित कार्यक्रम में नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ शिव कुमार डहरिया शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न परीक्षाओं में उत्तीर्ण करने वाले प्रयास आवासीय विद्यालय के विद्यार्थियों और ताइक्वांडो में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करने वाले बस्तर के खिलाड़ियों का सम्मान किया।
राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन आज ओपी जिंदल विश्वविद्यालय रायगढ़ के तृतीय दीक्षांत समारोह में वर्चुअल रूप से शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि डिग्री के साथ साथ राष्ट्र निर्माण की दीक्षा लेकर नए भारत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में विद्यार्थी अपना योगदान दें। उन्होंने कहा कि ऐसी शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है जो शिक्षण और सीखने के सकारात्मक तरीकों पर आधारित हो, जो विद्यार्थियों की आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित कर सके। दीक्षांत समारोह में 22 स्वर्ण, 24 रजत और 22 कांस्य पदक सहित 522 विद्यार्थियों को पीएचडी, स्नातकोत्तर, स्नातक और डिप्लोमा की उपाधियां प्रदान की गईं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने कल महासमुंद जिला न्यायालय परिसर का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने न्यायालय के सभी कक्षों, पार्किंग, उद्यान अधिवक्ताओं और पक्षकारों के लिए बैठक व्यवस्था की जानकारी ली। वहीं मुख्य न्यायाधीश ने लंबित जमानत आवेदनों की भी जानकारी ली। मुख्य न्यायाधीश ने पुराने प्रकरणों को प्राथमिकता के साथ निराकृत करने के निर्देश दिए। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बहुजन समाज पार्टी ने प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इनमें मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र से दाऊराम रत्नाकर, नवागढ़ के लिए ओम प्रकाश वाजपेयी, जांजगीर चांपा सीट के लिए राधेश्याम सूर्यवंशी, जैजैपुर से केशव प्रसाद चंद्रा को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं इंदु बंजारे को पामगढ़, डॉ विनोद शर्मा को अकलतरा, श्याम टंडन को बिलाईगढ़, रामकुमार सूर्यवंशी को बेलतरा और आनंद तिग्गा को सामरी विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी घोषित किया गया है। प्रदेश के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से आयुष्मान कार्ड बनाए जाने के मामले में छत्तीसगढ़ का धमतरी जिला राज्य में दूसरे स्थान पर है। जिले में बीते 4 और 5 अगस्त को स्कूलों, छात्रावासों, आंगनबाड़ी केन्द्रों, राशन दुकानों सहित अन्य सार्वजनिक स्थलों में विशेष अभियान चलाकर 9,700 से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए गए। प्रदेश में सड़क हादसों को कम करने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस ने एक नई पहल की है। इसके तहत सड़क सुरक्षा पर केंद्रित लघु फिल्मों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा। पुलिस विभाग ने इस संबंध में एक फिल्म महोत्सव का आयोजन भी किया है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। शिक्षक सीधी भर्ती में व्याख्याता पद के लिए द्वितीय चरण अभ्यर्थियों की ऑनलाइन काउंसलिंग आज से शुरू हो गई है। ये काउंसलिंग 15 अगस्त तक चलेगी। राज्य की शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण अधिकारियों के विभिन्न रिक्त पदों की पूर्ति के लिए व्यापम द्वारा आयोजित चयन परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। इन पदों पर नियुक्ति के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग आज से शुरू हो गई, जो 16 अगस्त तक चलेगी। संस्कृति विभाग द्वारा मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना के तहत प्रदेश के कलाकारों से 25 सितंबर तक प्रविष्टियां आमंत्रित की गई हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट पूरक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। परीक्षा परिणाम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड द्वारा मदरसा शिक्षा के विकास के लिए आज से 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला रायपुर में शुरू हुई। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल द्वारा आयोजित हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा में प्रवेश की अंतिम तिथि 14 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। जांजगीर चांपा जिले के खोकसा गांव में एक मां बेटा 4 पहिया वाहन की चपेट में आ गए। इस हादसे में बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मां की हालत गंभीर बताई जा रही है। इसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद वाहन चालक फरार है। और राजनांदगांव जिले के ग्राम सुरगी में खेत में काम करने के दौरान करंट लगने से एक बुजुर्ग किसान दंपत्ति की मौके पर ही मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीरों के सम्मान में 21 दिन का राष्ट्रव्यापी मेरी माटी मेरा देश अभियान आज से शुरू। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर प्रदेश में विविध कार्यक्रमों का आयोजन। मुख्यमंत्री जगदलपुर और सरगुजा में आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। बस्तर के सभी जिला मुख्यालयों में बीएड और डीएड कॉलेज शुरू करने की घोषणा की। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने रायगढ़ स्थित ओपी जिंदल विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह में वर्चुअल रूप से शामिल होकर विद्यार्थियों को प्रदान की उपाधियां। और आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बहुजन समाज पार्टी ने प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।